पंडित जी, आज हम शनिदेव की बात कर रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को ये बताएं कि ज्योतिष शास्त्र में शनि को क्यों पाप का ग्रह माना गया है और इसका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है। देखो पूजा, ऐसा है, सिर्फ शनि नहीं, जितने भी हमारे शुभग्रह हैं या पापग्रह हैं या पूर्वग्रह हैं, सबकी एक संज्ञा निर्धारित की गई है। कौन ग्रह शुभग्रह है, कौन ग्रह पापग्रह है, कौन ग्रह स्त्री ग्रह है, कौन ग्रह पुरुष ग्रह है, कौन ग्रह स्थिर राशि का है, कौन द्विस्वभाव राशि का है, कौन सच्चर राशि का है, कौन उग्र प्रकृति का है, कौन आकाश तत्व का है, कौन जल तत्व का है। ये तमाम विभाजन, और इन विभाजन के साथ हमारे मनीषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इन ग्रहों का एक स्वरूप भी अपने दिव्य दृष्टि से प्रस्तुत किया है कि अगर ये ग्रह है तो इसका आकार ये होगा, इसकी लंबाई ये होगी, इसका स्वरूप ये होगा, इसकी चाल ढाल ऐसी होगी। तो सारे ग्रहों के बारे में उनकी जो कल्पना रही है, जो उन्होंने अपनी तीसरी दृष्टि से देखा है। क्योंकि देखो पूजा, ज्योतिषी को कहते हैं दैवज्ञ, सही नाम दैवज्ञ है, ज्योतिषी कोई नाम नहीं है, दैवज्ञ। दैवज्ञ का मतलब होता है जो दैव को ज्ञेय करे, अर्थात जो दैव को जाने, जो भगवान को जाने, जो ईश्वर को जाने, जो प्रकृति को जाने, वो दैवज्ञ होता है। बहुत बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं है। ये डिग्री छोटी डिग्री नहीं है, बहुत बड़ी डिग्री है, इसके ऊपर कुछ बचता नहीं है। तो जब दैव को जानने वाला व्यक्ति होगा तो ग्रहों को जान जाएगा, और जब ग्रहों को जान जाएगा तो उसके स्वरूप का सही चित्रण करेगा। तो आज हम अपने दर्शकों को शनिदेव के बारे में बताना चाहेंगे। देखिए, शनि तमोगुणी ग्रह है, क्रूर हैं, दयाहीन हैं। इनके स्वरूप के बारे में जो हमारे मनीषियों ने चर्चा की है, उसके आधार पर शनि के नाखून लंबे होते हैं, इनके बाल रूखे होते हैं, ये अधोमुखी होते हैं, मंद गति से चलना जानते हैं और आलसी भी हैं। इनका आकार दुर्बल है, आंखें अंदर की ओर धंसी हुई हैं। जहां सुख का कारण बृहस्पति को मानते हैं, वहीं दुख का कारण शनि को भी माना जाता है। शनि दुख प्रदयगेयो राहुर ऐश्वर्यदायक, ऐसा बृहद पाराशर होरा शास्त्र का कथन है। शनि एक पृथकतावादी ग्रह है, अलगाववादी ग्रह है, और पृथकता का कारक होने के नाते इसकी जन्मांग में जिस राशि और नक्षत्र से संबंध होता है, उस अंग विशेष में बीमारी के लक्षण दिखने लगते हैं। शनि को स्नायु और वात कारक ग्रह माना जाता है। नसों और नाड़ियों में वात का संचरण शनि के द्वारा ही संचालित होता है। आयुर्वेद में भी 3 प्रकार के दोषों से रोगों की उत्पत्ति मानी गई है, चाहे जो रोग हो, वात, पित्त, कफ। इन 3 के अलावा और कोई कारण नहीं हो सकता है रोग उत्पन्न होने के लिए। और 3 ही नाड़ियां हैं हाथ में, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन्हीं को देख करके वैद्य बताते हैं कि वात रूठा है, कि कफ रूठा है, कि पित्त रूठी है, और शरीर में रोग क्या हुआ है, कितने घंटे से हुआ है, इसका लक्षण क्या होगा। अगर आप अपने ही हाथ पर 2-4 दिन लगातार दाहिने हाथ की अंगूठे के सीधे नीचे आकर के नसों पर 2 हाथ रखेंगे, तो आपको यहाँ चलने वाली नाड़ी की गति बार बार बदलती हुई दिखाई देगी। कभी ये हंस की चाल चलेगी, कभी ये कौवे की चाल चलेगी, कभी ये हिरण की चाल चलेगी, कभी उछल उछल कर चलेगी, कभी एकदम सामान्य सामान्य चलेगी। ये चाल बताती है कि इस समय व्यक्ति के शरीर में क्या चल रहा है। तो इसी तरह से हमारे शरीर की जो आंतरिक गतिविधियां हैं, वात यानी शनि के द्वारा संचालित होती है। शनि के अशुभ होने पर शरीर में रहने वाले वायु का क्रम जो है वो टूट जाता है। अशुभ शनि जिस राशि नक्षत्र को पीड़ित करेगा, उसी अंग में वायु का संचार अनियंत्रित हो जाएगा। कोई लोग ऐसे हैं ना, उनके शरीर पर कहीं हाथ रख दीजिए ना तो डकार आने लगता है, कहीं दबा दीजिए उनके शरीर को, डकार आने लगता है। ये क्या है? ये वायु विकार है, वायु का बिगड़ना ही है। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं कि वायु 5 तो आप जानते हैं, लेकिन 5 वायु और होती है, जिसमें एक क्रिकल वायु होती है जो मनुष्य के जांघ पर रहती है। अगर जांघ पर दबाने के बाद बहुत तेजी से डकार आने लगे तो समझना चाहिए कि इस आदमी की क्रिकल वायु जो है वो खराब हो रही है, जिससे शरीर रोगी हो जाएगा।
नैसर्गिक कुंडली में शनि को दशम और एकादश भावों का प्रतिनिधि भी माना गया है। इन भावों का पीड़ित होना घुटने के रोग, जोड़ों के रोग, हड्डी मांसपेशियों का रोग, पिंडली में दर्द, बाएं पैर और बाएं नाखून में रोग होना, हाथ में रोग होना, नसों की दुर्बलता होना, हृदय रोग और दिमाग के रोग भी होते हैं। एक रोग और होता है, वो है कैंसर। शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो तो पक्का कैंसर होके रहेगा, लेकिन शनि और शुक्र का संबंध बन रहा हो, चाहे स्थान बदले हुए संबंध हो, स्थान परिवर्तन संबंध हो, चाहे दोनों की युति हो और चाहे दोनों की परस्पर दृष्टि हो। यदि किसी की जन्म कुंडली में ऐसा है तो वो निश्चित है कि उस समय कैंसर का रोग होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर चंद्रबल मजबूत होगा, लग्नेश मजबूत होगा, बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर होगी तो बच जाएगा। अगर लग्नेश दुर्बल होगा, निर्बल होगा तो ये समय मारक का समय होगा। शनि ही कारागार में भेजते हैं, जेल भेजते हैं। ये ना पता हो तो जान लीजिए, सर्वार्थ चिंतामणि में लिखा हुआ है कि लग्ने शनौ कर्मगते शशांक शुक्रे क्षिते वा यदि बंध भोक्ता। लग्न में शनि हो, दशम घर में चंद्रमा हो और शुक्र दोनों को देखता हो तो ऐसे आदमी को कारागार योग अर्थात जेल यात्रा करनी पड़ती है। तो भाई शनि देव की महिमा अपरंपार है। इनके बारे में मनुष्य क्या कहेगा? अगर एक बार सरस्वती को भी कहना पड़े तो उन्हें भी सोचना पड़ेगा। इसलिए शनि देव के प्रति अपने मन में खूब मान सम्मान रखिए, खूब आदर का भाव रखिए, बिल्कुल उपेक्षा का भाव मत रखिए और जितना हो सके इनकी पूजा पाठ पीपल के पेड़ के नीचे करिए।